हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया था जिसका नाम था रैशनल नंबर्स। आज हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस। यानी कि अगर हमें कोई भी रैशनल नंबर दे रखा है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है ऐड द फॉलोइंग। अगर हमें दो फ्रैक्शंस दे रखी है हम उन्हें ऐड कैसे कर सकते हैं। अब देखो आपने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आपकी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। हम इनको कैसे ऐड करते हैं, बाय टेकिंग एलसीएम। पहले हम क्या लेते हैं, इनका एलसीएम। पहले हम फ्रैक्शंस का एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 7। फिर देखो 7 की टेबल पे 7 कितने पे जाता है, 1 पे, इसको 1 से मल्टीप्लाई, और ये इस पे, मतलब इसके क्या होता है, हम क्या करते हैं डेनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करते हैं। जो आंसर हमारा आता है उसको न्यूमिनेटर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है हमारा एलसीएम से सॉल्व करने का मेथड, ठीक है। और ऐसे ही 7 की टेबल पे 7 1 पे जाता है तो 5 को भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 + 5 कितना आ गया, 7/7। इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, कितना आ गया, 1, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे बाकी के क्वेश्चन है, जैसे अगर हमें कोई मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, जैसे 2 3/11 प्लस 9/-11। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर हमें ऐसे दो साइन दे रखे हैं तो हम उनको क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। तो प्लस माइनस हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का 9/11। अब मिक्स फ्रैक्शन से आप इम्प्रॉपर में जाओ, 11 2 जा 22, 22 + 3 25, 25/11 माइनस 9/11। सेम हम ऊपर वाला प्रोसीजर करेंगे एलसीएम लेने के बाद, और हमारा क्या आ जाएगा, डिजायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हमें सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम ये लेके चलते हैं -7/11 + 1/4। देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 44। तो 11 की टेबल पे 44 कितने पे जाता है, 4 पे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की टेबल पे 44 11 पे जाता है, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब देखो माइनस का साइन हम एज इट इज लिखेंगे, -28 + 11 आ जाएगा। अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। कई बच्चे इसको क्या करते हैं, 12 - 11 ऐसे लिख देते हैं, तो जिससे कि हमारा आंसर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। हम इसको कैसे लिखेंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, उसको हम माइंड में करेंगे कि माइनस प्लस हमारा माइनस होता है। अब हम इसमें करेंगे माइनस, कितना आ गया हमारा 17, और हम साइन कौन सा लगाएंगे, जो ग्रेटर वाले के साथ होगा, माइनस, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है, जिसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो इसमें हमें हमारे साइन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, -7/64 + 3/-16, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, अगर दो साइन हमें इकट्ठे दिख रहे हैं, सिर्फ हम उसी को कंबाइन करेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि प्लस माइनस है तो इधर माइनस लिख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर 17/44 आता, वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, -7/64 प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, इसको हम सोल्व करेंगे, और जैसे कि हमने बाकी किए हैं वैसे हम करेंगे, ठीक है। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को लें तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन इधर क्या है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होके आंसर हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमें क्या कहता है, हमें वेरीफाई करना है कि x + y इक्वल किसके है, y + x के। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें हमें x और y की वैल्यू दे रखी है, बस हमें क्या करना है, पहले हम x और y को प्लस करेंगे, फिर हम y + x को प्लस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा वेरिफिकेशन करके दोनों चीज इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। तो हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करके देखते हैं। हमारी x की वैल्यू दे रखी है -5/14, और y की वैल्यू हमारी दे रखी है -1/21, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, LHS = RHS, हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो LHS हमारा है x + y, और RHS हमारा क्या है, y + x। तो देखो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम इसको करेंगे। तो देखो इसको सोल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है, -5/14 -1/21। इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। 14 और 21 का एलसीएम निकालो, 7 3 = 21, 2 = 42। तो 42 हमारा इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे, अब हमें इसको सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। 14 की टेबल पे, 14 की टेबल पे हमारा 42 कितने पे जाता है, 3 पे जाता है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 की टेबल पे हमारा कितने पे जाता है, ये 2 पे, तो इसको हम 2 से करेंगे। तो -15 - 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, माइंड में करेंगे, साइन किसका आएगा, ग्रेटर वाले के साथ। तो हमारा आंसर कितना आ गया,
-17/42। ठीक है, अब अगर हम इसको प्लस करेंगे तो देखो -21 प्लस -5/14। ठीक है, तो इसका एलसीएम सेम आएगा 42। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हमारा कितना आ जाएगा -2 माइनस, अब देखो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना आ जाएगा -17/42। अब देखो जब हमने आरएचएस को सॉल्व किया तो हमारा ये आ रहा था और एलएचएस को सॉल्व किया तो ये, तो दोनों इक्वल प्रूफ हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, अगले सारे पार्ट भी आपके ऐसे ही सेम होंगे। अब एक देखो इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं जिसमें हमें x की वैल्यू -8 गिवन है और y की वैल्यू हमें 9/2 गिवन है। x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है -8 और y की वैल्यू हमें कितनी गिवन है -9/2। सेम हमें उसको LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हम इसको करेंगे फिर हम इसको प्लस -8। ठीक है, x प्लस वाई और y प्लस एक्स है ना। तो अब देखो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा लेंगे और सेम उस प्रोसीजर से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब इसमें तो हमें सिर्फ क्या दे रखा था, कॉम्यूटेटिव दे रखा था। अब नेक्स्ट वाले में हमें 3 वैल्यूज दे दी x, y और z की, और हमें क्या करके दिखाना है कि ये हमारे इक्वल है। तो देखो बहुत ईजी है इसे करना, बस क्या करना है पहले जो हमें y प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है उसको ऐड करके जो आंसर आएगा उसको हम x में ऐड कर देंगे, और इधर साइड हमें क्या करना है, पहले हम x और y को ऐड करेंगे फिर जो हमारा आंसर आ गया उसको हम z में ऐड करेंगे। इसका एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं जिसमें हमें x की वैल्यू 2/3 गिवन है, y की -5/6 गिवन है और z की -7/9 गिवन है। ठीक है, तो पहले वाले में देखो जब हम LHS को प्रूफ कर LHS को सॉल्व करेंगे तो हमें किसको ऐड करना है, y प्लस z को ऐड करना है। तो देखो y ये है हमारा प्लस z ये है हमारा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या मेथड बताया, हम क्या लेंगे 6 और 9 का एलसीएम। एलसीएम लेने का मेथड आपको पता ही है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 3 3 जा 9 2 जा 18। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया इसका एलसीएम, 6 3 जा 18, इसको 3 से मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई, -15 प्लस माइनस क्या होता है -14। अब इसका आंसर हमारा कितना आ गया -29/18। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, x को ऐड करना है। अब देखो इधर ऐड करना है हमें x को। ठीक है, क्योंकि x पहले, अगर आप बाद में ऐड करोगे आपके आंसर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू 2/3 गिवन थी। ठीक है, हम ये कर देंगे, अब इसको ऐसे लिख दो कि ये हमारा क्या आया है, y प्लस जेड आया है। y प्लस जेड की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, x ऐड करना है। अब इसकी अगर हम सॉल्व करेंगे 18 आएगा, 6 2 जा 12 प्लस -29, तो 12 माइनस 29/18 कितना आएगा हमारा आंसर। अब हमने इसको माइनस करना है तो 17 माइनस का 17/18 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व RHS। अब RHS को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें किसको ऐड करना है, x प्लस y को ऐड करना है। तो 2/3 माइनस 5/6, तो इसका एलसीएम आ गया 6, 2 2 जा 4 -5 कितना आ गया -1/6। अब हमने क्या करना है, -1/6 के अंदर z को ऐड करना है। ठीक है, तो सेम इसका कितना आएगा 18 आएगा, 3 -3 आ गया, 2 -14 आ गया, तो कितना आ गया -17/18, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब देखो आपके फोर्थ क्वेश्चन के चारों पार्ट सेम हैं। ठीक है, बस आपको यही चीज आपको प्रूफ करके दिखानी है। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में मतलब हमें क्या होता है, जितने भी हमें ऑपरेशंस एक सम के अंदर दे रखे हैं हमें उन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है माइनस, अभी तक जितनी भी हमने कैलकुलेशन किया बस वो हमने सिंप्लीफाई में करनी है। तो देखो 10 10 10 है, एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, साइन का ध्यान रखना है, अगर डेनोमिनेटर में साइन है इसका मतलब क्या है कि ये होल फ्रैक्शन के ऊपर साइन है। ये मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था। मान लो अगर हमारा माइनस का ये दिया हुआ है तो यानी कि ये माइनस पूरे के ऊपर है, डोंट कंसीडर कि ये सिर्फ डेनोमिनेटर पे है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा इधर माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 12 प्लस 14, सॉल्व करो, -15 प्लस 14/10 कितना आ गया -1/10। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे कर ही सकते हो। अब इसका एक फोर्थ पार्ट सॉल्व करके देख लेते हैं जिसमें थोड़ी हार्ड कैलकुलेशन है। अब देखो माइनस 5/36 प्लस -7/8 प्लस 6/-72 प्लस -3/-12। अब देखो -3/-12 है, इसको तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन है, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 72। क्या आएगा इसका एलसीएम, 72। देखो आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, 72 और 12, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। दूसरा मार्कर देना। तो अब देखो इसका हम करते हैं एलसीएम फाइंड आउट। तो ये 2 पे 18 9 36 और 6, फिर दोबारा 2 पे 9 9 18 और 3 3 3 6 1 1 1 2 1, दोबारा 2 पे, ठीक है। तो 3 2 जा 6 6 3 जा 18 एंड 18 4 जा 72, ठीक है। तो हमारा 72 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 36 की टेबल पे कितने पे जाता है, ये 2 पे जाता है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 8 9 जा 72, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 72 की टेबल पे 1 पे आता है तो इसको 1 से करेंगे। 12 की टेबल पे ये कितने पे आता है, 6 पे आता है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 10 आ गया। आप पहले ही ना ये लिख लिया करो, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। अब ये कितना आ जाएगा, माइनस का 63 प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा 6 और ये प्लस का 6 3 जा 18। अब आप इसे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये 53 आ गया माइनस का, -53 -6 प्लस 18 कितना आ गया, कितना हो जाएगा ये, -59 प्लस 18, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो कितना आ जाएगा 41 -41/72 इज द डिजायर्ड आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे हमें क्या करके दिखाना है, वेरीफाई करना है। 6th क्वेश्चन देखो, उसमें हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चंस देखो बहुत इजी है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बस इसमें साइन का ध्यान रखना है। अगर आपकी साइन कैलकुलेशन बिल्कुल सही है ना, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। लेट्स सॉल्व 6th क्वेश्चन। 6th हमारा, हमें क्या वेरीफाई करना है, माइनस का x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस वाई एंड द वैल्यूज आर गिवन, x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू 3/7। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। इन दोनों को प्लस करना है, बाहर क्या है, माइनस का साइन है। पहले मैं LHS को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। कितना इसका आ जाएगा 35, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 प्लस 15, बाहर क्या है हमारा, माइनस का साइन है। अब इनको प्लस करो, कितना आ जाएगा। अब देखो तुम ऐसे मत कर देना कि माइनस का 7 प्लस का 15, ये आंसर गलत आएगा। देखो इसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है इसमें हमें, और इसमें हमारा प्लस माइनस माइनस होकर आंसर आएगा, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। तो अब इसका कितना आ जाएगा, 7 प्लस 15 कितना होता है, 22/35 माइनस का आ गया। नाउ RHS हमारा क्या है, -x प्लस, अब देखो -x प्लस माइनस ये, ठीक है। तो 35, तो कितना आ जाएगा, -7 -15, तो कितना आ गया, -22/35। तो हमारा हैंस वेरीफाई, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों चीज इक्वल है, तो वो हमारी इक्वल होगी, ठीक है। अगर इनकेस आपकी इक्वल नहीं आ रही है तो आपकी कैलकुलेशन एरर है। और अगर हमें ये मेंशन कर रखा है कई क्वेश्चंस में ऐसे है कि इनको ये करके दिखाओ कि ये दोनों इक्वल नहीं है, वेरीफाई करके दिखाओ, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हमारे आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रू फॉल्स। कहाँ गई, कौन सी वर्कशीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे ट्रू फॉल्स है, उसको हम करके देखते हैं। हाँ, उसने क्या बोला कि -2/3 -2/-3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में हमारी क्या होता है, नहीं गलत बात है ये। एडिटिव इनवर्स में हमारा क्या होता है, जो पॉजिटिव चीज होती है वो नेगेटिव हो जाती है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब उसने बोला -2/-3, ये तो 2/3 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होना चाहिए था, माइनस का 2/3 होना चाहिए था, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, क्या ये रैशनल नंबर है, सेकंड वाला, अगर ये फ्रैक्शन में है तो ये रैशनल नंबर है।
नेक्स्ट हमारा क्या, ये चीज इक्वल टू 0 है, इसने क्या बोला है -5/3 प्लस 5/-3। कई बच्चे इसको देखते ही यस लिख देंगे, बट देखो क्या ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे माइनस का 10/3 आएगा, तो वो 0 नहीं है, तो ये फॉल्स है। 1 इज द एंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। यस, एंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि ये गलत है। एंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है, मान लो हम 16 में 1 ऐड कर रहे हैं तो वो 17 दे रहा है। एंटिटी का मतलब क्या होगा कि भाई वो सेम नंबर आना चाहिए, तो वो 0 होता है एंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ये भी फॉल्स है। अगला एडिटिव इनवर्स ऑफ ये, अब देखो -3/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3/5, साइन अपोजिट हो जाते हैं, तो ये हमारा क्या है, ट्रू। नेक्स्ट, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज नेगेटिव। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव करते हैं, वो नेगेटिव ही आएगा, तो ये गलत बात है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। तो ये हमारी फर्स्ट वर्कशीट थी। सेकेंड वर्कशीट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।